वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 21 जनवरी 2026 और 21 जनवरी 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पेंगुइन दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 20 जनवरी को राष्ट्रीय पेंगुइन दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये पेंगुइन प्रजातियों और उनके प्राकृतिक आवासों के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। क्या? राष्ट्रीय पेंगुइन दिवस। और कब मनाया जाता है? 20 जनवरी को। अच्छा, अभी 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया। 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस मनाया गया। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है, विश्व ब्रेल दिवस ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। अच्छा, अभी 4 दिसंबर को मैंने आपको क्या बताया था? नौसेना दिवस मनाया जाता है। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है और 5 दिसंबर को क्या मनाया गया था? मृदा दिवस। अच्छा, 6 जनवरी को राष्ट्रीय सिद्ध दिवस और विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया। 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया गया। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। यहाँ पे आप भारत में जो हिंदी दिवस मनाया जाता है, अगर आपसे सिर्फ इतना पूछे ना कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखना। और 14 सितंबर के बाद क्या आता है? 16 सितंबर। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस। और 16 सितंबर के बाद इंपॉर्टेंट है 23 सितंबर। 23 सितंबर को क्या घोषित हुआ है? आयुष दिवस। तो ये सितंबर में आप 3 इंपॉर्टेंट डे याद रखो। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया गया। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया। 18 जनवरी को विश्व धर्म दिवस मनाया गया। ये जनवरी के तीसरे रविवार को मनाया जाता है। और 19 जनवरी को कोक बोरोक दिवस मनाया जाता है। ये त्रिपुरा की भाषा है कोक बोरोक। तो कोक बोरोक दिवस ये 19 जनवरी को मनाया जाता है। अच्छा, मैंने आपको एक इम्पोर्टेंट डे बताया था 22 मार्च। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस। 22 मार्च के बाद 22 अप्रैल बताया था। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। और अप्रैल में ही एक और इम्पोर्टेंट डे बताया था 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट डे है जनसंख्या दिवस। जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है पता है? 11 जुलाई को। कब? 11 जुलाई को। और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। अब जैसे ही राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मैंने बोला तो आपके माइंड में आना चाहिए विश्व दुग्ध दिवस भी तो होता है। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट डे है शौचालय दिवस, उसको भी याद रखना है। कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को। कब? 19 नवंबर को। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको बोलता हूँ डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 17वां दोस्ती त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास शुरू हुआ है? तो ये मालदीव में शुरू हुआ। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच होता है, इसीलिए इसका नाम है त्रिपक्षीय। 3 देशों के बीच होता है। तो 17वां दोस्ती त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास ये अभी मालदीव के माले में शुरू हुआ। कहाँ पे? माले में। अब मालदीव मैप में देखो, ये है मालदीव। मालदीव की कैपिटल क्या है? माले। मालदीव की करेंसी है मालदीवियन रुपया और मालदीव के प्रेसिडेंट है मोहम्मद मोइज्जू। ये है मोहम्मद मोइज्जू। अभी दुनिया में जितने भी राष्ट्रपति हैं ना, उनमें इन्होंने एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। लगातार 15 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का रिकॉर्ड मोहम्मद मोइज्जू ने बनाया। ये याद रखना आप। देखो, भारत मालदीव संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन 2025 ये केरल के तिरुवनंतपुरम में हुआ। तंबाकू और वैपिंग उत्पादों पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश मालदीव बना है। मालदीव ने मां से बच्चे में संक्रमण के 3 गुना उन्मूलन की उपलब्धि हासिल की है।
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का 181वां सदस्य मालदीव बना है। भारत ने मालदीव को 4,850 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान की है। मालदीव के राष्ट्रपति ने 15 घंटे लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। यही मैंने आपको बताया ना अभी। भारतीय नौसेना ने मालदीव के तटरक्षक जहाज MNDS हुर्बे को सफलतापूर्वक रिफिट किया है। ये जो जहाज है ना MNDF हुर्बे, ये भारत ने ही मालदीव को दिया था। अभी ये रिफिट यानी कि सर्विस के लिए भारत आया था, फिर इंडिया ने इसको रिफिट करके वापस मालदीव को दिया है। मालदीव के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊं आपको। संयुक्त राष्ट्र की हाई सीज ट्रीटी पर मालदीव ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। अच्छा, ये जनवरी में 11 जनवरी से 20 जनवरी तक के करंट अफेयर्स का ये कंप्लीट वीडियो है, यानी कि पिछले 10 दिन का ये कंप्लीट वीडियो है। अगर आप पूरे 10 दिन का करंट अफेयर्स रिवाइज करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मारुति सुजुकी किस राज्य में एक विशाल कार संयंत्र में 35,000 करोड़ का निवेश करेगी? तो ये गुजरात में करेगी। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। और ये 35,000 करोड़ रुपए के निवेश से जो कार संयंत्र बनेगा ना, इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 10 लाख वाहनों की होगी। अब गुजरात सुनते ही क्या आता है माइंड में? एक तो गिरी नेशनल पार्क आना चाहिए। किसके लिए फेमस है? एशियाटिक लायंस के लिए। एक तो ये आ गया। दूसरा आपके माइंड में कपास आना चाहिए। कपास के उत्पादन में गुजरात पूरे देश में नंबर 1 पे है। देखो, ये है गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। मैंने क्या बताया आपको? कपास के उत्पादन में पूरे देश में गुजरात नंबर 1 पे है। गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लायंस के लिए फेमस है। नल सरोवर लेक है, थूल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। अच्छा, ये गुजरात का जो कच्छ रीजन है ना, कच्छ रीजन, यहाँ पे एक खजूर पाया जाता है जिसे कच्छी खरेक कहते हैं, उसको GI टैग मिला था। और गुजरात के एक चीकू भी तो बताया था मैंने आपको। गुजरात का एक चीकू है अमलसाद चीकू, उसको भी GI टैग मिला था। अभी भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना गांधीनगर में की जाएगी। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 के 8 डिसिप्लिन की मेजबानी गुजरात करेगा। रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन के मामले में गुजरात अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। गुजरात 33 साल बाद पुनः टाइगर स्टेट घोषित हुआ है। गुजरात का मोंडेरा भारत के पहले ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया गया। राजधानी दिल्ली के अतिरिक्त गुजरात में भारत टैक्सी का पायलट ऑपरेशन शुरू किया गया। और अर्थ समिट 2025 का आयोजन गांधीनगर में किया गया। गुजरात के बारे में कुछ और फैक्ट बताऊं मैं आपको। कॉमनवेल्थ गेम्स 2023 कहाँ पे होंगे? गुजरात में। 100% रेल विद्युतीकृत हासिल करने वाला 24वें नंबर का राज्य गुजरात बना है। और प्रोसेस्ड आलू के उत्पादन में पूरे देश में गुजरात नंबर 1 पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के 3 विशिष्ट GI टैग उत्पाद मालदीव निर्यात किए गए हैं? तो ये 3 उत्पाद हैं, मैसूर के पान के पत्ते, गंजनगुड़ रसावाले केले और इंडी नींबू। ये 3 कर्नाटक के उत्पाद हैं, इनको GI टैग मिला था। और अब इनको कहाँ निर्यात किया गया है? मालदीव। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही। अब तीनों ये प्रोडक्ट कर्नाटक के हैं ना, तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया और कर्नाटक के गवर्नर हैं थावर चंद्र गहलोत। ये कौन है? बानू मुश्ताक और दीपा भास्ती। इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 मिला। इनका एक नोवेल है हार्ट लैम्प सेलेक्टेड स्टोरीज। इस नोवेल की वजह से इनको ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला। कर्नाटक में भारत में सबसे अधिक हाथी हैं। कर्नाटक सुनते ही ये क्या है? कॉफी, ये माइंड में आनी चाहिए। कॉफी के उत्पादन में पूरे देश में कर्नाटक नंबर 1 पे है। मक्का के उत्पादन में भी कर्नाटक नंबर 1 पे है। और नारियल के उत्पादन में भी कर्नाटक नंबर 1 पे है। अच्छा, कर्नाटक ने महिला उद्यमियों के लिए गृह लक्ष्मी पोर्टल लॉन्च किया। कर्नाटक सरकार ने महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा के लिए अक्का पाड़े योजना को मंजूरी दी। कर्नाटक ने महाराष्ट्र को हराकर 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीती। कर्नाटक ने 2025 में 198 अंगदान दर्ज किए गए, जो कर्नाटक के लिए हाईएस्ट है। वैसे आप पूरे देश में देखोगे तो सबसे ज़्यादा अंगदान तमिलनाडु में हुए। कितने? 267। और एक स्थान पर रहा है तमिलनाडु, फर्स्ट नंबर पर रहा है। और दूसरे नंबर पर कौन है? तेलंगाना। तेलंगाना में 205 अंगदान हुए हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर्नाटक के 5 विद्यालयों में एआई लैब का शुभारंभ किया। और कर्नाटक ने ग्रामीण प्रॉपर्टी डिजिटाइजेशन के लिए ए स्वाथु 2.0 पेश किया है। अच्छा, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है कर्नाटक। कर्नाटक का बनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क याद है? अभी साउथ अफ्रीका से ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को आयातित किया गया और बनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में छोड़ा गया है। और बनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क के बारे में एक क्वेश्चन और बताया था मैंने आपको, ये सोलर बेस्ड बायोलॉजिकल पार्क है। इसको पूरी तरह से सोलर से ऑपरेट किया जा रहा है। अच्छा, कर्नाटक ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगा दिया है। और कर्नाटक का जो वन विभाग है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? अनिल कुंबले। अच्छा, कर्नाटक में बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरघट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क है। कर्नाटक के 2 डांस फेमस हैं, यक्षगढ़ और डोलू कुनीता। कर्नाटक में अलमाट्टी बांध है, ये कृष्णा नदी पर है। और कृष्णराज सागर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ लूँ आपसे मैं, आपको बताना है। आज का पहला क्वेश्चन है, रबर के उत्पादन में कौन सा राज्य नंबर 1 पे है? कमेंट बॉक्स में बताओ, रबर के उत्पादन में कौन सा राज्य नंबर 1 पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को डिजिटल स्वास्थ्य सुधार हेतु विश्व बैंक से $286 मिलियन का अनुदान मिला है? तो ये पश्चिम बंगाल को मिला है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब पश्चिम बंगाल सुना, कुछ याद आया? अभी चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है पश्चिम बंगाल, और अपना देश भारत भी चावल का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। पश्चिम बंगाल के कुछ जीआई टैग मैंने आपको इमेज में साइड में लगाए थे, वो मैप याद है जो इमेज में मैंने आपको दिखाया था? नोलन गुड संदेश पश्चिम बंगाल की एक मिठाई है, उसे जीआई टैग मिला था। सुंदरबन के शहद को जीआई टैग मिला था। काला नूनिया चावल को जीआई टैग मिला था। और कादियाल साड़ियाँ, उनको भी जीआई टैग मिला था। पश्चिम बंगाल में ये आपको याद आना ही आना चाहिए। अब देखो मैप में, मैं इसके बारे में बोल रहा था आपको, ये मैंने इमेज इसीलिए लगाई है। नोलन गुड संदेश, ये एक पश्चिम बंगाल की मिठाई है, इसे जीआई टैग मिला। सुंदरबन के शहद को जीआई टैग मिला। काला नूनिया चावल को जीआई टैग मिला। और कादियाल साड़ियों को जीआई टैग मिला है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक पश्चिम बंगाल है, और भारत भी दुनिया में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। अभी भारत देखो, मिल्क के प्रोडक्शन में, चावल के प्रोडक्शन में और मखाना के प्रोडक्शन में पूरे दुनिया में नंबर 1 पे है। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। और कोलकाता किस नदी किनारे स्थित है? हुगली नदी किनारे स्थित। पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, और पश्चिम बंगाल की गवर्नर है सीबी आनंदा बोस। अच्छा, पश्चिम बंगाल में मुरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई। पश्चिम बंगाल सरकार ने अपनी फ्लैगशिप 100 दिवसीय रोजगार योजना कर्मश्री का नाम बदल के महात्मा श्री कर दिया। एक्चुअल में केंद्र सरकार ने जो नरेगा योजना थी, मनरेगा जिसे कहते थे, उसका नाम बदल के विकसित भारत जी राम जी कर दिया है ना। उसी के जवाब में पश्चिम बंगाल में एक योजना थी कर्मश्री, उसमें भी 100 दिवसीय रोजगार है, और उसका नाम बदल के अब महात्मा श्री कर दिया गया है। अच्छा, लियोनेल मेसी की 70 फीट ऊंची लोहे की मूर्ति का अनावरण कोलकाता में किया गया। रिटायर्ड जस्टिस रविंद्रनाथ सावंत को पश्चिम बंगाल का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया। क्रिकेटर ऋचा घोष ये पश्चिम बंगाल पुलिस के डीएसपी बनी। और भारतीय नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आंद्रोत ये कलकत्ता में शामिल हुआ है। पश्चिम बंगाल में जो प्रवासी श्रमिक हैं उनके लिए एक योजना शुरू की गई थी, याद है? श्रम श्री योजना। क्या नाम है? श्रम श्री योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्म पाणि पुरस्कार मिलेगा? तो ये इलैया राजा को मिलेगा। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। प्रसिद्ध संगीत सम्राट हैं इलैया राजा, और इनको अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्म पाणि पुरस्कार मिलेगा। अभी टोबी कियर्स को पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित टॉयलर पुरस्कार मिला। दुर्लभ सुमराय मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय पवन कल्याण बने हैं। इटली ने गोवा के उद्योगपति श्रीनिवास डेम्पो को प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया। भारतीय सेना की महिला अधिकारी स्वाति शांता कुमार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। वैभव सूर्यवंशी को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया मिला।
सीआरपीएफ अधिकारी दिनेश खट्टक को गृह मंत्री का दक्षता पदक प्राप्त हुआ। अच्छा, अभी गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड किसे मिला है? गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड आलिया भट्ट को मिला है। किसे? आलिया भट्ट को। और संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान किसे मिला? सुप्रिया साहू को। किसे? सुप्रिया साहू को। पेटा का जो टॉप सालाना अवार्ड है वो किसे मिला है? पेटा का टॉप सालाना अवार्ड रवीना टंडन को मिला। किसे? रवीना टंडन को। और पशु कल्याण के लिए वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार किसे मिला? अनंत अंबानी को। फीफा का शांति पुरस्कार किसे मिलेगा? फीफा का शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को मिलेगा। अच्छा, अभी जो नोबल था ना, नोबल पीस प्राइज, उसे डोनाल्ड ट्रंप को डेडिकेट किया गया। और किसने डेडिकेट किया ये आपको बताना है। ये आज का आपका दूसरा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी में विद्युत क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो ये आईआईटी दिल्ली में किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, आईआईटी दिल्ली में किया गया, तो आईआईटी दिल्ली से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताऊं। भारतीय नौसेना ने जहाज पर जीवन गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किया था। खेल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किया था। और जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 जारी की गई थी ना, उसमें आईआईटी दिल्ली टॉप पर रहा था। अभी कोरोमंडल ने अनुसंधान केंद्र के लिए आईआईटी मद्रास के साथ समझौता किया। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने आईआईटी मद्रास में परम शक्ति कंप्यूटिंग सुविधा शुरू की। दिल्ली सरकार आईआईटी कानपुर के सहयोग से एआई आधारित शिकायत निवारण प्रणाली शुरू करेगी। आईआईटी पटना ने रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है। आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब असिस्टेंट नामक एआई प्रणाली विकसित की। और आईआईटी मुंबई की सिने यानी कि सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने भारत का पहला डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया। अच्छा, अभी आईआईटी से रिलेटेड कई क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, उन्हीं में से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आज का ये तीसरा क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए रिंग 1 लॉन्च की है? कमेंट बॉक्स में बताओ। और उसी आईआईटी ने अब तक की सबसे हल्की व्हील चेयर भी लॉन्च की, YD1। उस आईआईटी का नाम आपको बताना है। ये आज का आपका तीसरा क्वेश्चन है। अच्छा, ये दिसंबर 2025 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। ये वीडियो भी आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगा, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत 16वें स्थान पर रहा है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। रेस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स ये 154 देशों का इंडेक्स है और इसमें अपना भारत 16वें नंबर पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2025 में किस देश की जनसंख्या 30 लाख घट गई है? तो ये लगातार चौथी साल है कि चाइना की जनसंख्या घट रही है और चौथे साल यानी कि 2025 में इसकी जनसंख्या 30 लाख घटी है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब चाइना, तो अभी चाइना सुन के वो मैंगलेव ट्रेन माइंड में आ गई होगी। मैंगलेव ट्रेन अभी उसने 0 से 700 किलोमीटर की स्पीड मात्र 2 सेकंड में अचीव की थी। आप मैप में देखो, ये है चाइना, चाइना कैपिटल है बीजिंग, चाइना करेंसी है रेनमिनबी और चाइना के प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग। चाइनीज भाषा दिवस ये 20 अप्रैल को मनाया जाता है। दुनिया में स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक चाइना है। दुनिया में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक भी चाइना है। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। 31 मई सुन के कुछ क्लिक किया, इससे जस्ट पहले 30 मई होता है और 23 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। और गोवा स्थापना दिवस सुना तो कुछ माइंड में क्लिक किया, गोवा मुक्ति दिवस। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था। अब चाइना के बारे में बताता हूँ। YJ-20 नामक हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल को चीन ने विकसित किया। चीन ने सुपर कंडक्टिव मैंगलेव वाहन, इसने मात्र 2 सेकंड में 0 से 700 किलोमीटर की स्पीड अचीव की, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। झांग डामो को 2025 का मोस्ट अचीव्ड चाइनीज अवार्ड मिला। चीन ने ताइवान के आसपास जस्टिस मिशन 2025 अभ्यास शुरू किया। चीन में विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेस वे सुरंग का उद्घाटन किया गया और चीन ने विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन की स्थापना का प्रस्ताव रखा है। अच्छा,
चीन में जो भारतीय दूतावास है ना, वहां पे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। और रोबोट्स का ओलंपिक भी अभी चाइना में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने 4,775 करोड़ रुपए की बेमला नदी सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये महाराष्ट्र की कैबिनेट ने दी है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब महाराष्ट्र, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के गवर्नर का एडिशनल चार्ज है अभी आचार्य देवव्रत पर। अच्छा देखो, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। प्याज और अंगूर के उत्पादन में महाराष्ट्र पूरे देश में नंबर 1 पे है। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा। भारतीय सेना ने महाराष्ट्र में साझा शक्ति अभ्यास आयोजित किया। डीआरडीओ ने टॉप अटैक क्षमता वाली स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण महाराष्ट्र में किया। अडानी समूह ने पुणे में शरद चंद्र पवार कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया। भारत की सबसे बड़ी प्राचीन गोलाकार पत्थर की भूल भुलैया ये महाराष्ट्र में खोजी गई। और महाराष्ट्र के सांगली में एक समर्पित किशमिश अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। अच्छा, महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोबा और अंधेरी बोर टाइगर रिजर्व है। अभी माइक्रोसॉफ्ट ने महाराष्ट्र में महाक्राइम ओएस शुरू किया था और सदियों पुरानी जो पगड़ी प्रथा थी ना, उसको महाराष्ट्र ने अब बंद कर दिया है। कृषि के क्षेत्र में सौर ऊर्जा के उपयोग के मामले में पूरे देश में महाराष्ट्र टॉप पर रहा है। और अभी जब रूस के राष्ट्रपति भारत आए थे ना, व्लादिमीर पुतिन, उनको प्रधानमंत्री मोदी ने एक चांदी का घोड़ा उपहार में दिया था। वो चांदी का घोड़ा महाराष्ट्र का बना हुआ था। कहाँ का? महाराष्ट्र का बना हुआ था। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 8th एडिशन है और 8th एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप जिस भी लैंग्वेज की बुक पढ़ना चाहते हो वो ले सकते हो। ये कुछ और बुक्स हैं, इनको भी आप पढ़ सकते हो। अच्छा, ये सारी बुक्स आपको आपके सिटी में मिल जाएंगी। ये जो सिटीज़ की लिस्ट दी है ना, इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो। आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करोगे, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये बुक्स आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएंगी, तो आप इनको ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण शुरू हुआ है? तो ये उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश में भी बिजनौर से ये शुरू हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब उत्तर प्रदेश सुनते ही लखनऊ आया होगा माइंड में। लखनऊ किस नदी किनारे स्थित है? गोमती नदी किनारे स्थित है। और लखनऊ यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनोमी में शामिल हो गया है। लेकिन ये भारत का दूसरा शहर है जो यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनोमी में शामिल हुआ। इससे पहले हैदराबाद शामिल हो चुका है। अच्छा, उत्तर प्रदेश दूध के उत्पादन में पूरे देश में नंबर 1 पे है और अपना देश भारत दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। इतनी चीज़ें ये चेन बननी चाहिए माइंड में। देखो, ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। अभी लखनऊ के बारे में इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। एक और क्वेश्चन है लखनऊ के बारे में, शायद नहीं याद आया होगा। अभी भारत की पहली ब्रेल लाइब्रेरी लखनऊ में खुली है। जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं ना, उनके लिए जो ब्रेल लिपि होती है, उस लिपि की पुस्तकों की लाइब्रेरी लखनऊ में खुली है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारसिया क्रॉच, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने सभी सरकारी स्कूलों में अब अखबार पढ़ना कंपलसरी कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष प्रशांत कुमार को बनाया गया। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय ये गोरखपुर में स्थापित होगा और उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। देखो, गन्ना, गेहूं, दूध, आलू और सब्जी और हरी मटर के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? तो ये विदर्भ ने जीती है और सौराष्ट्र को हराकर जीती है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है।
रणजी वनडे ट्रॉफी से कहा जाता था पहले, लेकिन अब इसका नाम क्या है, विजय हजारे ट्रॉफी। तो ये पहली बार विदर्भ ने जीती है, और किसको हराकर जीती, सौराष्ट्र को हराकर जीती। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, तो ये गुजरात में आयोजित किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि असम के किस मंदिर को कछुओं के लिए सर्वश्रेष्ठ मंदिर घोषित किया गया है, तो असम के विश्वनाथ जिले में एक मंदिर है और इस मंदिर का नाम है नागशंकर मंदिर। इसे कछुओं के संरक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि पैटा का टॉप सालाना अवार्ड किसे मिला, तो ये रवीना टंडन को मिला। और 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव ये कहाँ हुआ है, ये गुजरात में हुआ है। तो जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ ना, उनका आंसर लिखा करो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। अगर आप डिटेल में लिखोगे तो चीज़ें बेहतर आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ, जितने भी करंट अफेयर्स के वीडियो हैं या फिर जो भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो है, सबका PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इससे आप टेलीग्राम पे नेक्स्ट एग्जाम सर्च करोगे और नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको सारी PDF मिलेंगी। अच्छा, इस टेलीग्राम चैनल को, इस QR कोड को स्कैन करके भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और टेलीग्राम पे मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए क्विज भी पोस्ट करता हूँ, तो आप उनको क्विज को भी अटेम्प्ट कर सकते हो। ये पिछले 12 महीने के मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की एक सीरीज है, और ये सीरीज भी आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगी। अब आपके लिए रिविजन के क्वेश्चन। अभी केरल में अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदल के अरलम तितली अभ्यारण्य किया गया है। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में महाराष्ट्र टॉप पर रहा। राजस्थान के नागौरी अश्वगंधा को GI टैग मिला। यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता साइप्रस ने ग्रहण की है। भारत का पहला क्रोनिक किडनी डिसीज रजिस्टर ये उड़ीसा शुरू करेगा। वर्ष 2026 में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन एतिहाद एयरवेज को घोषित किया गया। भारत के 92 में शतरंज ग्रैंड मास्टर आर्यन वासने बने। ऑस्ट्रेलिया की फेंके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली। अपार ID निर्माण में छत्तीसगढ़ सबसे आगे रहा है। व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में केरल सबसे आगे रहा है। अच्छा, गुजरात के मुख्यमंत्री ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च की। केरल में पेपरलेस कोर्ट की शुरुआत हुई। भारत जापान को पीछे छोड़कर विश्व की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। आंध्र प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट लगेगा। उर्मिला सत्यनारायण को नृत्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता आयुक्त के रूप में प्रवीण वशिष्ठ को नियुक्त किया गया। IIT पटना ने रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया। कर्नाटक ने महिला उद्यमियों के लिए गृह लक्ष्मी पोर्टल लॉन्च किया। कलकत्ता हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस सुजॉय पाल बने हैं। और केरल में मकर बिलक्कू उत्सव मनाया गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस राज्य में आमे पड़ेबा आमा भसारे योजना शुरू की गई? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।